बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, कुछ ना कुछ पाकिस्तान में नया होता है। मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो के अंदर मुबैना तौर पे कहीं पे पुलिस एहलकार छापा मार रहे थे और उस वीडियो के अंदर जो विजुअल्स देखे वो किसी तौर पे भी किसी प्रोफेशनल फोर्स का रवैया नहीं था, किसी मुहाफिज का रवैया नहीं था। लेकिन जाहिर है वही होगा, तहकीकात हो रही हैं, हमने नोटिस ले लिया है, या फिर ये होगा कि जनाब वो फ्ला हो रहा है, या आप यही कह देंगे जी प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन मसले की जो रूट कॉज है उस पर हम कभी भी नहीं जाएंगे। अब जरा मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज इमरान खान ने फिर कौम से खिताब किया। कल उन्होंने बड़ी इकॉनमी के ऊपर गुफ्तगू की और इमरान खान ने बहुत वाज़े अंदाज के अंदर आज चीजें बताई हैं। एक तो ये जो मौजूदा सिनेरियो के अंदर जो कुछ हो रहा है, इमरान खान ने उसकी वाक़तन मिसाल बताई है। अब उन्होंने एक मिसाल ये दी है कि जनाब पुलिस लोगों को कैसे तंग कर रही है। देखिए, जो कल्प्रिट है आप उसको पकड़े, जो देखिए जो मुल्जिम होता है उसके भी कानून कुछ हुकूक देता है, आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में ताकत का जोर चलता है, ताकत के जोर के ऊपर कुछ भी मुमकिन है। आज इमरान खान ने बताया कि पुलिस लोगों को उठा लेती है और उठाने के बाद उनको कहा जाता है कि जियो फेंसिंग में तुम्हारा नाम या नंबर आ गया है, और फिर हमेशा की तरह एक बाहर से रास्ता भी या हल निकाला जाता है। और अब वो हल ये है, इमरान खान के बकौल कहा जाता है कि 15 लाख रुपया दें और आपको माफी मिल जाएगी। और फिर उन्होंने ये सवाल उठाया कि जिस तरह लोगों के घरों में घुस रहे हैं, क्या आप में कोई खौफ खुदा भी नहीं है? मैं इस किस्म की और बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं, जिसमें मिसाल के तौर के ऊपर चले उसको छोड़ देते हैं जो हमारे पास खबरें हैं। आप अवामी सतह के ऊपर देख लें कि गुलरेज अफजल चंद का वालिद और नदीम अफजल चंद का वालिद पकड़े गए, हमाद अजहर के वालिद पकड़े गए। इसी तरह से इवन कहा जाता है कि उनके आगे दामाद, वो बहनोई, उनकी गिरफ्तारी, खवातीन तक को कि हम गिरफ्तार कर लेंगे या इस तरह की बातें की जाती हैं। और फिर उस्मान डार वगैरह के घर में जो कुछ हुआ वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल से ये जो पंजाब के अंदर मिसाल कायम की जा रही है, इसको खौफ के बलबोते के ऊपर कहा जाता है। लेकिन क्या खौफ से कानून की हुक्मरानी कायम हो जाती है? तो ऐसा हरगिज भी नहीं है। खौफ से लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन हकीकत वहीं की वहीं रहती है। तो मेरे ख्याल से ये जो कुछ किया जा रहा है, ये मुनासिब प्रेसिडेंट पंजाब के अंदर हमें सेट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरे नंबर के ऊपर यही सूरत हाल आपको सिंध के अंदर, जहां पे झुरलू का एक नया रिकॉर्ड कायम करता हुआ हम देख पा रहे हैं, वहां पे भी नजर आ रहा है। अब अंदाजा करें कि कल सिंध के अंदर इलेक्शन है और एक नया रिकॉर्ड है। नया रिकॉर्ड ये है कि पीपल्स पार्टी की अगर एक जमात की देखी जाए तो वो कहते हैं जी हमारी नशिस्तें ज्यादा हैं तो हमारा ही मेयर होना चाहिए। इस बुनियाद के ऊपर तो फिर कौमी असम्बली में इमरान खान को हटाया नहीं जाना चाहिए था। उनकी अक्सरियत थी और एक जमात की सीटें सबसे ज्यादा थी, तो फिर तो आपने गलत किया। अगर इस फार्मूले को मान लिया जाए तो जाहिर है इत्तेहाद भी मानी रखता है, आपके साथ जो बाकी आपको सपोर्ट करते हैं वो भी मानी रखते हैं, तो तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट कर रही है। तो वहां पे पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस का मुकाबला है, तो वहां पे भी एक नया रिकॉर्ड है। यानी आप तहरीक इंसाफ का बताएं सही जनाब, वो आपको उठा लेंगे। कुछ ऐसा ही आज हमने पेशावर के अंदर देखा। वहां पे जो जेल से लोग उनके रिहा होकर आ रहे हैं, उनके लिए एक तकरीब का एहतमाम कर रखा था, और वो जो तकरीब है जलसा था, उसके ऊपर भी पुलिस ने छापा मार दिया। तो लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या मुल्क के अंदर सियासी सरगर्मियों के ऊपर पाबंदी लग गई है? अब कराची के अंदर झुरलू यह है कि जिनके पास अददी अक्सरियत है वो कल हारते हुए आपको नजर आएंगे, और जिनके पास जो अकलियत के अंदर है वो जीतते हुए नजर आएंगे। वजह क्या है कि मुल्क में जमहूरी या नंबर की बुनियाद के ऊपर फैसला नहीं होना। आपको मैंने बताया था कि उन्होंने कहा जी हम रेंजर्स को पॉइंट नहीं करेंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक जवाबी खत लिखा और कहा जो कुछ हुआ फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो अब खबर आई है कि रेंजर्स को अपॉइंट करने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। चले, अच्छी बात है। उसके बाद कराची के अंदर जो पोलिंग स्टेशन का मकाम है या पोलिंग का मकाम है वो भी तब्दील कर दिया गया। पहले बताया गया था कि केएमसी की बिल्डिंग है, अब शायद बताया गया वहां से उसको तब्दील करके जो आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम है उसको पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया है। अब यहां पे बहुत कुछ होगा, मेयर डिप्टी मेयर का इलेक्शन होगा, लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि क्या यह साफ शफाफ होगा, या आपने जो इस मजमूई तौर पे चीजें कर रहे हैं वही आगे करते हुए नजर आएंगे। तो आप जीत तो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के वोटों के बगैर जीत जाएंगे। और फिर आपको बिलावल जरदारी पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आते, आसिफ अली जरदारी आंख का मुआयना करने के लिए चंद रोज पहले दुबई चले गए, शहबाज शरीफ साहब कमोबेशी पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं। तो अब जरा
फिर वो 2 रोज़ा सरकारी दौरे के ऊपर अजरबैजान रवाना हो गए हैं और वहां पे बताया गया है कि उनके जो सदर हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी। मेरे ख्याल से ये आम तौर पे दौरों के ऊपर रहते हैं और कभी कभार पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं। उसकी वजह यह है कि बिलावल अपनी सीवी अपग्रेड कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को इस बात का पता है कि जनाब ये चंद दिन हैं, ये मौजें, ये अल्ले तलल्ले, ये याशियां चल रही हैं तो करें। हालांकि पाकिस्तान के अंदर राइट नो जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा। पिछले 11 माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर 40% जो टेक्सटाइल मिले हैं उनके मुतालिक खबर आई है कि वो बंद कर दी गई हैं और वो बंद होने से सिर्फ टेक्सटाइल सनत से वाबस्ता 70 लाख हुनरमंद जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए। सिर्फ 70 लाख ये नहीं होंगे, ज़ाहिर है कि एक इंडस्ट्री के साथ बाकी इंडस्ट्री भी है। तो यही वो वजह है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो कम होती जा रही है, यानी रियासत की जो आमदन है वो कम हो रही है। और ये उन्होंने खत भी लिखा था कि हमारी $5 अरब जो मजीद या 5 जो भी नंबर था कि जनाब वो कम हो सकती हैं और उनको कोई मसला ही नहीं है। वो आज बताते हुए नजर आ रहे हैं जी वो शेल कंपनी जो है उनका ये जो पाकिस्तान के अंदर वो 70% या 70% अपने हिस्से फरोख्त कर रहे हैं। तो जी ये एक मामूल की कार्रवाई है। बिल्कुल ठीक है जनाब, अगर मामूल की कार्रवाई है तो ये पाकिस्तान तो कम से कम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें तो एक $1 चाहिए और यहाँ पे ये इतना ज़्यादा बिजनेस जब जाएगा तो हम क्या करेंगे। उधर आप लोड शेडिंग देख पा रहे होंगे, बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो बढ़ के 7284 मेगावाट पे पहुंच गया है और इसका मतलब ये है कि फर्दर बिजली महंगी, बिजली कम, लेकिन उनको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके मामलात भी ठीक है। आप इन कारोबारी जो लोग हैं पाकिस्तान की, या जो आप यूँ समझिए कि ये बिजनेस फैमिलीज हैं, उनके बिजनेस मुल्क से बाहर हैं और वहाँ पे उनके बिजनेस शानदार चल रहे हैं और उनको शायद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम होगी आपको, प्रॉब्लम होगी मुझे, जो आम पाकिस्तानी हैं उनके लिए कारोबारी मसाइल बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं और वो समझते हैं कि लोगों को अंदाज़ा नहीं है। जरिए आज मरियम नवाज मुलाकातें कर रही थी, उन्होंने खोखर से भी मुलाकात की जो लाहौर के इनके प्रेसिडेंट हैं और खातून भी मैंने तस्वीर देखी तो वो फरमा रही थी कि जो विमेन विंग है मुस्लिम लीग नून का वो घर घर जाके अब जो इलेक्शन कैंपेन है उसको स्टार्ट करे। मरियम औरंगजेब भी कल बता रही थी कि जी मरियम नवाज ने जो इलेक्शन मुहिम है वो शुरू कर दी है। वैसे ये जो कॉन्फिडेंस मुस्लिम लीग नून का है ये शायद ही किसी जमात के अंदर हो। पहले मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन से डर लगता था, तहरीक इंसाफ से डर लगता था, अब उन्हें पीपल्स पार्टी से इलेक्शन से डर लगता है। तो कोई भी कहीं पे भी अगर इलेक्शन का नाम ले तो मुस्लिम लीग नून जो है वो आप यूं समझिए कि उनका वोटर हो, उनका रहनुमा हो, उनका कोई MNA हो, कोई MPA हो, वो आपको खा जाने को दौड़ता है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर नजर क्या आ रहा है, वो नजर ये आ रहा है कि जैसे मुस्लिम लीग नून ने तो इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है और आइंदा चंद दिनों के अंदर आप देखें कैसे। एक और दिलचस्प तबसरा और लतीफा जरा सुनिए। मुस्लिम लीग नून ये कह रही थी मरियम बीबी कि जनाब वो अब आइंदा जो पार्टी टिकट है वो हम पार्टी की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर देंगे। अगर तो कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर देना है तो मुस्लिम लीग नून का एक भी जो शख्स है उसको ऐसा टिकट नहीं मिलेगा और कम से कम शरीफ खानदान में से तो किसी का टिकट नहीं बनता। लेकिन जाहिर है ये कोई पार्टी तो नहीं है, ये तो फैमिली लिमिटेड है और पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही सियासत चलती है। तो आपकी कारकर्दगी क्या है? पाकिस्तान में सियासी जमातों में कारकर्दगी खुशामद होती है, चापलूसी होती है, वाह वाह कहना होता है। तो उस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर तो ये जो मौजूदा लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई भी आपको वो कारकर्दगी में कम या टिकट ना मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो आइंदा चंद रोज के अंदर वो पार्टी इलेक्शन भी करवाने जा रही है। आपको नजर आएगा कि शहबाज शरीफ जो हैं वो पार्टी के सदर बन गए हैं, मरियम नवाज भी वहां पे इलेक्ट हो गई हैं, हमजा शहबाज भी इलेक्ट हो गए हैं। तो बिल्कुल आपको लगेगा कि पाकिस्तान से बेहतर कोई जमहूरियत नहीं है। इंडिया को, अमेरिका को, यूरोप को, हर किसी को, UK को पाकिस्तान से सीखना चाहिए, पाकिस्तान की सियासी जमातों से सीखना चाहिए कि जमहूरियत क्या और कैसे काम करती है। अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।